तृणमूल कांग्रेस की 21 जुलाई की रैली को अब महज कुछ ही दिन बच गए हैं और इसको कामयाब बनाने की रणनीति तेज हो गई है। और आज उत्तर कोलकाता तृणमूल यूथ कांग्रेस के सचिव मोहम्मद माजिद की ओर से एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता शामिल रहे। इस रैली में टीएमसी के प्रवक्ता और युवा नेता रिजू दत्ता भी शामिल रहे। ये रैली वार्ड नंबर 39 के विभिन्न इलाकों से होती हुई जोरा सागो के वार्ड नंबर 41 से मछुआ से होती हुई वापस अपने गंतव्य तक पहुंची। इस मौके पर रिजू दत्ता और मोहम्मद माजिद ने कहा कि इस बार की 21 जुलाई हमारी पिछली 21 जुलाई की रैली का रिकॉर्ड तोड़ देगी। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नेता बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मणिपुर और अपने राज्य में हो रही अराजकता नहीं दिखाई दे रही। वहीं मोहम्मद माजिद ने कहा कि टीएमसी के नाम पर लोग दल को बदनाम कर रहे हैं और हम लोगों ने हमेशा ऐसे लोगों का विरोध किया है और आने वाले दिन में भी करेंगे, क्योंकि हमारी नेत्री ममता बनर्जी हमेशा सच का साथ देने की बात करती हैं। देखिए, हमारा 21 जुलाई का प्रोग्राम है। आप सभी जानते हैं कि उस दिन ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल को आगे का दिन कैसे तृणमूल कर्मी आगे चलेगा उनका दिक निर्देशिका वो देते हैं। पर हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि 6 महीने बाद लोकसभा का इलेक्शन है और उसको सामने रख के ये 21 जुलाई पहले हम जो शहीदों को वामफ्रंट सरकार ने गोली मार के हत्या कर दी, पहले उनको हम श्रद्धा उनके तरफ हम अपना श्रद्धा निवेदित करेंगे। तो आगे के दिन 6 महीने बाद लोकसभा में 21 जुलाई के इस रैली के बाद हम ममता बनर्जी और बाकी सारे विपक्ष पार्टी एकजुट होकर बीजेपी को हराएगी और नया सरकार बनाएगी और उसमें हमारे सामने रहेगी हमारी नेत्री ममता बनर्जी। और उसी 21 जुलाई को सामने रख के 39 और 41 वार्ड में उत्तर कोलकाता तृणमूल युवा कांग्रेस के सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया था। मैं तृणमूल के प्रवक्ता के तौर पर उस रैली में मौजूद था और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं माजिद को इस रैली के लिए। और मैं आशा करता हूं कि माजिद अपने पूरे टीम और जितने लोग इस रैली में थे उससे भी ज़्यादा लोग लेके 21 जुलाई के समावेश में वो जाएंगे और उस सभा को सफल बनाने में हमारी मदद करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि देखिए, ज़्यादा गोमूत्र पीना नहीं चाहिए, उससे दिमाग में असर पड़ता है। तो ये लोग को पहले बोल दीजिए कि अपना बूथ में ग्राम पंचायत में जीत जाए, उसके बाद सोचेंगे। और सुकांत मजुमदार, दिलीप घोष और शुभेंदु को बोलूँगा मैं, प्रथम अभिषेक के सामला परे भव्य बांग्ला। ये सब मूर्ख है, फालतू की बातें करते, जाहिल है, इनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं। देखिए, हम तो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तो बार बार बोला है सार्वजनिक मंच से कि हम शांति चाहते हैं। ये लोग सेंट्रल आर्मी दिखाते हैं हम लोगों को। हम तो इनको कह रहे हैं अभी से कि हर एक वोटर के पीछे सेंट्रल फोर्स दे दीजिए, फिर भी आप हारेंगे। और हम तो शांति की वार्ता दे रहे हैं, पर शुभेंदु अधिकारी जो वीडियो में बोल रहा है कि 355 356 कैसे लागू होता है वो हम जानते हैं। तो इससे तो साफ पता चलता है कि बीजेपी लाश ढूंढ रही है, बीजेपी खून ढूंढ रहा है और तृणमूल कांग्रेस लोगों के स्वार्थ में राजनीति कर रही है, लोगों को लेके बंगाल और देश को जिताएगी और बीजेपी को हराएगी। ये तो साफ है। एक चीज समझिए, जितने भी प्रगतिशील सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो चाहते हैं इस देश को बचाना, जो चाहते हैं इस देश के लोगों को बचाना, बढ़ती महंगाई को घटाना, बेरोजगारी को मिटाना और ये जो हिंदू मुस्लिम का ड्रामा चल रहा है देश में उसको बंद करना, वो सब एकजुट हैं बीजेपी के खिलाफ कर। क्योंकि अगर देश और देश के संविधान को बचाना है और देश के नागरिक को बचाना है तो तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके और ऐसे कई सारे 24 पार्टियां सब एकजुट है बीजेपी को हटाने के लिए। बीजेपी को हटाना है और इस देश को बचाना है, ये तो जायज बात है। लड़ाकू नेता के बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये नहीं कि ये एक रैली कर रहा है या 2 रैली कर रहा है, 365 दिन पॉलिटिकल प्रोग्राम करता है, कभी जनहित में, कभी लोगों के हित में, कभी जन सेवा के लिए और कभी पॉलिटिकल रैलीज भी करता है। तो ऐसे ही लड़का तृणमूल कांग्रेस में है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस का जो एक शक्ति है, जो विपक्ष एकजुट होकर तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहा है। माजिद जैसा लड़का है, इसीलिए आज भी तृणमूल कांग्रेस इन लोगों को 10 मील से हरा रहा है। देखिए, ऐसा कि सबसे पहले तो मैं अपने सहकर्मी भाई बंधु जो हमारे साथ 24 घंटा कदम से कदम मिला करके हमारे साथ खड़े रहते हैं और चलते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिनके वजह से मैं हमेशा ही हर प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुल होता है और मैं इन लोगों के साथ 24 घंटे खड़ा रहता हूं और ये मेरे भाई बंधु हमारे साथ 24 घंटा खड़े रहते हैं। मैं इसके लिए इन लोगों सभी भाइयों बंधु का शुक्रिया अदा करता हूँ।
आप जो लोगों में जो जोशो खरोश था 21 जुलाई को लेकर आपकी इस रैली में, इसको देख के क्या लगता है कि इस बार 21 जुलाई का रैली कितना बड़ा होने जा रहा है? ये इस मरतबा 21 जुलाई का रैली सारे रिकॉर्ड को तोड़ेगी। और ये जो जोशो खरोश आप हमारे रैली में देखे हैं, आप कहीं भी नज़र घुमा के देख लीजिए, सारे तुरमुल कर्मी के अंदर में बहुत ही जोश और उमंग है। खास करके पंचायती इलेक्शन का जो रिजल्ट हुआ हमारे फेवर में और बंगाल की जनता ने जो हम लोगों को विजय दिया है, इसके लिए बंगाल की जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे दीदी ममता बनर्जी और हमारे नेता अभिषेक बनर्जी का मेहनत का फल है। नमो जोहार यात्रा जो अभिषेक बनर्जी ने पूरे बंगाल में निकाला है, क्या लगता है उसी का रिजल्ट आप लोगों को पंचायत में देखने को मिला है? देखिए, अभी आपने क्वेश्चन किया था हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता भाई रिजू दत्ता से कि युवा लोग को आगे किया जा रहा है। इसके देखिए एक ही कारण है और एक ही इसका प्रूफ मैं दे सकता हूँ। जो दादा ने पंचायत चुनाव में स्टार्टिंग में ही दे दिया, तुरमुल है नमो जोहार, बस। तो ये क्या लगता है, ये नमो जोहार का मैजिक था जो पंचायत चुनाव में आप लोगों को मिला, बहुत जबरदस्त समर्थन? ये पंचायत देखिए, यहाँ पे बंगाल में दीदी का विकल्प, तुरमुल का विकल्प कोई नहीं है। दीदी का विकल्प खुद दीदी है, तुरमुल का विकल्प खुद तृणमूल कांग्रेस है। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल फोर्स को लाना, बाहर से सारे यूपी बिहार से जो सटे बॉर्डर है, सब जगह से गुंडा बदमाश क्रिमिनल को बुला करके यहाँ पे बंगाल के अंदर में दंगा फैलाना, मारपीट कराना, गड़बड़ी कराना, ये सब बीजेपी का काम है। और ये लोग इतना करके भी बंगाल की जनता ने इन लोगों को जवाब दे दिया। तृणमूल कांग्रेस था, तृणमूल कांग्रेस है और तृणमूल कांग्रेस ही रहेगा। दिसंबर महीने में शुभेंदु अधिकारी ने ये बोला था कि बंगाल सरकार गिर जाएगा, और अभी बीजेपी के जो सुकांतो मजूमदार बोल रहे कि 5-6 महीने में फिर गवर्नमेंट गिर जाएगा, क्या लगता है? अरे ये चोर शुभेंदु अधिकारी, गद्दार शुभेंदु अधिकारी, ये पूरा परिवार जो आज तृणमूल के ही दिए हुए टुकड़े पर जिंदगी भर पला, हर आप खुद देख सकते हैं टोटल पोस्ट MP MLA, आप काउंसलर्स, ठीक है, मंत्री, आप डग में देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, सारे जगह पे इनके फैमिली के लोग या मैंने ऑलरेडी बैठे हुए थे। और ये लोग आज बोलते हैं बड़ी बड़ी बात, ये अमित शाह और मोदी के पास में जा करके ये गद्दार, ये चोर, ये क्या बोलेगा। और ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से माहौल ऐसा पैदा किया जाए, और ये लोग माहौल को क्रिएट करना चाहते हैं कि बंगाल में ऐसा माहौल बनाया जाए कि ये लोग चाह रहे हैं कि ऐसे तो जीतेंगे नहीं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कराया जाए। ये जो कभी यहाँ होने वाला नहीं, बंगाल की जनता इनको ठीक समय पे हमेशा जवाब देती है, आगे भी जवाब देगी। 2024 से पहले आखिरी आपका जो लास्ट जो होने वाला है 21 जुलाई, क्या लगता है ये पिछला तमाम 21 जुलाई सारा रिकॉर्ड टूटेगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ेगा। आप देखिएगा, जन समुद्र उतरेगा रास्ते पे, जन समुद्र। और रिजू दत्ता जो TMC के इतने बिजी नेता है, नेशनल टीम में बैठते हैं, अपना सब काम छोड़ के आपकी रैली में 2 घंटे से, इनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, मैं इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 2-4 बात ही बोला जाता है। देखिए, नेता के लिए लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता है या नेता के सपोर्ट है बोला जाता है। ये आज रिजू दत्ता हमारे बंगाल के स्पोक पर्सन है, इसमें नो डाउट। सारे बंगाल के लोग इनको टीवी पे देखते हैं, पर हमारा रिजू भाई के साथ में उस टाइम से संपर्क है जब हम भी रास्ते पे थे और रिजू दा भी रास्ते पे थे, तब ये मेरे साथ थे और मैं इनके साथ था, और तब से लेके आज तक हम लोग एक साथ हैं। ये चाहे जितनी भी ऊंचाई पे चले जाए, मोहम्मद माजिद के एक कॉल पे ये हमारे साथ दिखेंगे, और मैं चाहे कहीं भी चले जाऊं, रिजू दत्ता के एक कॉल पे मैं इनके साथ दिखूंगा। आपके जो साथी है जिन्होंने रैली में हिस्सा लिया है, इनके लिए क्या बोलेंगे? मैं अपने साथियों के लिए तो हमेशा ही बोलता हूं कि देखिए, मैं इनके बिना अधूरा हूं। मेरे हर कदम पे हम लोग ये लोग हमारे साथ रहते हैं और कदम से कदम मिला के चलते हैं। मैं इनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। सारे तृणमूल यूथ कांग्रेस के जो हमारे सहकर्मी और मेरे भाई बंधु हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आने वाले टाइम में तृणमूल कांग्रेस के साथ और बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करिए, साथ रहिए, गलत का विरोध करिए, गलत न सही है न गलत करिए। और वो अगर गलत को हमारा दल का नेता भी करता है, हम लोग उसका भी विरोध करेंगे। हम लोग दीदी के सैनिक हैं, हम लोग तृणमूल कांग्रेस का सैनिक है। हम लोग किसी नेता के लिए, किसी एक नेता के लिए जो जिसका कर्म और कुकर्म की वजह से अगर हमारा दल विरोध बदनाम होता है या दल पे कोई बदनामी आता है, हम लोग उसका विरोध करेंगे, रास्ता पे उधर के विरोध करेंगे। এই আবেগ নিয়ে আমরা সারা বছর তৃণমূল কংগ্রেস দলটা করি। 1993 থেকে যে আবেগের সূচনা,
যার জন্য 1998 যেই মানে স্টেজের ওপর ভিত্তি করে 1998 আমাদের এই ভালোবাসার দল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর এই আবেগকেও ভিত্তি করে আমি বিশ্বাস রাখি যে 2011 সালে এই জগদ্দল পাথর সিপিএম সরকারকে সরিয়ে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস মামাটি সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। এবং আজকে আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যৎ তথা বাংলার ভবিষ্যৎ তথা ভারতের ভবিষ্যৎ যদি কারো হাতে সুরক্ষিত থাকে একমাত্র আমাদের মামাটি মানুষ গর্বের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। আমরা তার হাত ধরে যেমনি আমরা সুফল বাংলা পেয়েছি, প্রতিটি সুবিধা পেয়েছি, 62 সরকারি প্রকল্প আজকে পাহাড় থেকে সাগরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের বুকে। আমরা চাই সেই প্রকল্পের সুবিধা যেন 2024-এ মোদী সরকারের উৎখাতের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং পশ্চিমে রাজস্থান থেকে আসাম অবধি প্রতিটি মানুষের সুবিধা যেন এই প্রকল্পগুলোর আওতায় আসতে পারে। আজকে বাংলা যে সুবিধা পাচ্ছে দেশবাসী কেন যে সুবিধা পাবে না, এটাই আমাদের দাবি। এবং আমরা আশা রাখি এই 21শে জুলাই রেকর্ড সমাগম হবে আমাদের যুবনেতা অভিষেক ব্যানার্জির মাধ্যমে, যার মাধ্যমে আমরা দেখিয়ে দিতে পারবো আমরা যুব সমাজ এক ছিলাম, এক আছি আর এক থাকবো। আর বাংলা মমতা ব্যানার্জির হাতে সুরক্ষিত ছিল, আছে এবং থাকবে। ধন্যবাদ। उत्तर कोलकाता तृणमूल यूथ कांग्रेस की जानिब से मोहम्मद माजिद जो हमारे भाई सेक्रेटरी हैं, उनके साथ एक महामिचिल जो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में करीबन 1000 से ज़्यादा लोग थे और पूरे वार्ड का इन्होंने दौरा किया और आने वाले 21 जुलाई के लिए लोगों से अपील की है कि आप 21 जुलाई को आएँ और हमारी नेत्री ममता बनर्जी की जो निर्देश होता है, जो ये निर्देश जो हम लोग ये निर्देश को लेकर पूरे साल काम करते हैं, पूरे साल हम लोग चंगा रहते हैं और ये निर्देश इस साल 2023 एक बड़ा निर्देश के इंतज़ार में हम लोग दीदी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। ये निर्देश हमारे बंगाल से उठेगा और 2024 तक ये दिल्ली में जाके निर्देश हमारा ख़त्म होगा। जिस तरीक़ा से हमने 1947 में हिंदुस्तान की आज़ादी ली थी, ये आज़ादी का आवाज़ 2023 21 जुलाई से ये आवाज़ शुरू हो जाएगा। आज देखिए इन लोगों के पास आज कोई एजेंडा नहीं, आज फिर से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमान के सामने लाके कम्युनिटी को लाके टारगेट किया जा रहा है। ये क्या है? कभी बाबरी मस्जिद के नाम में टारगेट किया जाता है, कभी ट्रिपल तलाक के नाम में टारगेट किया जाता है, कभी बिगाड़ कसी के नाम में टारगेट किया जाता है कम्युनिटी को। आज फिर से एक नया एजेंडा लाके यूसीसी के नाम पे आज मुसलमानों को कम्युनिटी को फिर से डराया धमकाया जा रहा है। तो ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए 21 जुलाई को हम लोग जमा होंगे और नेत्री के निर्देश सुनेंगे और निर्देश से हम लोग 24 के आगाज़ कर देंगे।